देश मानसिक रूप से बीमार, इसलिए मोदी सरकार 400 पार। देश में असल मुद्दों की बात ही नहीं हो रही। मुझे बताओ मोदी जी ने क्या किया एजुकेशन के लिए। देश विकसित होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है देश में शिक्षा का स्तर बढ़ना। कितने % है हमारे देश की साक्षरता दर? शुक्ला हूँ, पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन मोदी जी के खिलाफ हूँ। अरे क्या है भैया, मोर्चा खोल रखा है आप लोग। मोर्चा नहीं खोल रखा, सच बात है। सच मोदी बात जी ने काम नहीं किया क्या? गिनाओ, अब गिनाओ। कह रहे देश को मजबूत किया है, कह रहे मेरा बूथ सबसे मजबूत। यूनिवर्सिटी बनवाई है, यूनिवर्सिटी बनवाई है। कह रहा हूं, अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। कह रहे सबसे ईमानदार है, भ्रष्ट है। आप नहीं पढ़ते, अखबार टीवी नहीं देखते क्या? सारी तरफ मोदी मोदी हो गए। भ्रष्ट बताता हूँ। देखो, अजीत पवार जेल में चक्की पीसने वाला था, कई हजार करोड़ का घोटाला। ठीक है, चगल भजवन कई हजार करोड़ का घोटाला, नारायण राणे कई हजार करोड़ का घोटाला, और इन सब का उस्ताद हेमंत विश्व शर्मा, ठीक है, असम वाला मुख्यमंत्री, कई हजार करोड़ का घोटाला। लेकिन बीजेपी में शामिल हुआ और हजारों करोड़ के घोटाले। सबसे ज्यादा प्रचार पे पैसा खर्च करने वाली मोदी सरकार है। सबसे ज्यादा प्रिंट मीडिया पे पैसे खर्च करने वाली मोदी सरकार है। मोदी जी धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की राजनीति, सबका साथ सबका विकास ले। सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ है। मोदी जी धर्म की राजनीति करते हैं। मैं भी हिंदू हूँ, शुक्ला हूँ, पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन मोदी जी भाग्य होगा अगर देश में, ये सौभाग्य होगा कि देश में अगर मोदी सपोर्टर खत्म हो जाएं। कुछ लोग कहते हैं ना अगर मोदी की सरकार चली जाए तो हम मर जाएंगे। मैं कहता हूँ कचरा साफ होना चाहिए देश से। यकीनन वो लोग, उन लोगों को जीने का अधिकार नहीं है जो देश हित में नहीं सोचते। मोदी का समर्थन देश का विरोध है। हाँ, मणिपुर में सशक्तिकरण देखा हमने, महिला सशक्तिकरण हमने मणिपुर में देखा। ठीक है, और जब वो ममता बनर्जी को दीदी और दीदी कहकर संबोधित करते थे ना, तब देखा महिला का सशक्तिकरण। जब करोड़ों की विधवा कहा, ठीक है, जर्सी गाय कहा ना सोनिया गांधी को, तो महिला के लिए क्या दिमाग में चलता है मोदी जी के, वो तो पूरे वायरल है। दूसरी बात, ये सारा परिवार 2 घरानों का चौकीदार है, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। कौन है ये लोग? मुकेश अंबानी वही जिसने जामनगर एयरफोर्स हवाई स्टेशन को, जो एयरफोर्स का हवाई अड्डा है, जो पाकिस्तान से बहुत नज़दीक है, सेंसिटिव है सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन मोदी जी ने मुकेश अंबानी की चापलूसी में उसको इंटरनेशनल हवाई अड्डा बना दिया। हमारा परिवार था तो हर 6 महीने साल भर के बाद कोई ऐसा कानून लाते हो जिससे देश की जनता परेशान होती है, प्रोटेस्ट होता है, तब तुम्हारा परिवार कहाँ चला जाता है? बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर भी रेप हुआ था लड़की का, उसके मुद्दे को क्यों नहीं उठाया है? वो तो मोदी जी का ही वो है ना, काशी से ही लड़ते हैं ना वो चुनाव। शर्म नहीं आई? देश को मजबूत किया है। आप पीएम भी हो, फिर भी शर्म नहीं है आपकी आंखों में? है, लड़कियों के रेप हो रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो। मणिपुर में हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। बयान ने पूरी तरीके से भाजपा को नींव हिला दिया। लग रहा है आपको ऐसा? कह रहे हैं आप परिवार है, सब मोदी जी का परिवार है। बृहस्पति शरण सिंह भी लिख रहे हैं। हाँ, तो मोदी जी का परिवार बताया ना मोदी जी ने कि देखो, पहली बात तो मोदी जी अपने परिवार के नहीं है तो दूसरा परिवार कहाँ से आएगा। और देखो, मोदी जी के टैग किया कि मोदी जी का परिवार तो है नहीं, तो किन लोगों ने लिखा मोदी का परिवार? अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो लोग लिख रहे हैं मोदी का परिवार। मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिखाओ जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो बीजेपी का, कोई गरीब आदमी हो, और उसने अपने एक्स प्रोफाइल पे लिखा हो मोदी का परिवार। नहीं लिखा ना। उनके अपने भाई ने नहीं लिखा, प्रहलाद मोदी ने लिखा क्या मोदी का परिवार? मतलब बाहर वालों को कहने की जरूरत पड़ रही है मोदी का परिवार, और वो खुद नहीं। उनके भाई का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा था कि वो परिवार के लिए कुछ नहीं है, परिवार सब अलग है। ठीक है, एक इंटरव्यू देखा मैंने। तो ये बताओ उनका परिवार कैसे? और अगर वास्तव में ये पूरा देश परिवार था तो ये बताओ, जब वो मणिपुर में जो महिलाएं नग्न घूम रही थी, तो तुम अगर परिवार समझते हो, तुम्हारे घर की औरतें बिना वस्त्र के घूमें और कोई घुमा दे और तुम्हारे कानों में जूं तक नहीं रेंगती, तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, तो तुम पर धिक्कार है, तुम ऐसे परिवार के सदस्य हो। तुम्हारा दिल मचल जाना चाहिए था, दिमाग में एकदम गुस्सा आ जाना चाहिए था और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। तब परिवार कहाँ था? अगर तुम परिवार समझते हो तो बॉर्डर पे 700 किसान मर गए, तुम्हारे घर के सदस्य की डेथ हो जाती है, तुम एक भाषण नहीं देते, एक स्पीच नहीं देते। कैसा परिवार है तुम्हारा? तुम्हारा परिवार था तो हर 6 महीने साल भर के बाद कोई ऐसा कानून लाते हो जिससे देश की जनता परेशान होती है, प्रोटेस्ट होता है, तब तुम्हारा परिवार कहाँ चला जाता है? तुम्हारा परिवार था तो जो हाथरस का कांड हुआ था, वहाँ पर जो महिला रात को जला दिया गया, मोदी जी ने एक भी बयान दिया हो? वहाँ के डीएम का, एसडीएम का किसका तबादला हो गया? मोदी जी ने कैसा परिवार समझा? मोदी जी का परिवार सिर्फ एक ही है कि भाई मोदी जी का परिवार राजनीतिक घरानों से आता है। जो लोग उनके साथी हैं, जो उनके पार्टी के लोग हैं, पार्टी उनका परिवार हो सकता है, लेकिन देश उनका परिवार नहीं है। और दूसरी बात, ये सारा परिवार 2 घरानों का चौकीदार है, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। कौन है ये लोग?
मुकेश अंबानी वही जिसने जामनगर एयरफोर्स हवाई स्टेशन को, जो एयरफोर्स का हवाई अड्डा है, जो पाकिस्तान से बहुत नज़दीक है, सेंसिटिव है सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन मोदी जी ने मुकेश अंबानी की चापलूसी में उसको इंटरनेशनल हवाई अड्डा बना दिया। ठीक, मतलब देश की सुरक्षा से इतना खिलवाड़ कर दिया कि तुम उसको इंटरनेशनल हवाई अड्डा घोषित कर दो कि भाई मुकेश अंबानी के मेहमान आएंगे। और मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, राम भक्त है जी, उनने शाहरुख खान से जय श्री राम बुलवा दिया, इससे बुलवा दिया। ये भी तो देखो 3 महीने पहले उसने क्या किया था। एक सीनियर उसके यहाँ काम करता था, वो पैर छू रहा था उसके, बजाय उसने उसको उठाने के कि पैर मत छुओ, उसकी पीठ थपथपाता, शाबाश कि मेरे पैर छुओ। ये संस्कार थे अनंत अंबानी के। और उस व्यक्ति को आज हीरो बनाने में लगा है सोशल मीडिया। उस व्यक्ति को सोशल मीडिया नहीं, देश का नेशनल मीडिया, ठीक है, राहुल कंवल नाम का पत्रकार उसका इंटरव्यू करता है। इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है? क्या आइडियोलॉजी है उस व्यक्ति की मुकेश अंबानी के सिवा? ठीक, राहुल गांधी पे तुम तंज करते हो, उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। मुझे बताओ अनंत अंबानी में क्या क्वालिटी है जो इसको इतना बहाव दिया जा रहा है? बस इसलिए कि देश का बड़ा उद्योगपति है। सबसे ज़्यादा कर्जा आज मुकेश अंबानी पे है देश का, 3 लाख करोड़। कौन चुकाएगा? मोदी जी ने एक शब्द भी कहा हो। गौतम अडानी पे कर्जा है, मोदी जी ने एक शब्द भी कहा हो। जितने हजारों करोड़ के घोटालेबाज थे वो मोदी सरकार में भागे। ऐसा परिवार समझते हैं देश को चूना लगा के। तो आप इतना नाराज हो रहे हैं, तमाम कमियां गिनवा रहे हैं, लेकिन तब भी कह रहे हैं कि 400 पार जाने वाले मोदी जी। देश मानसिक रूप से बीमार, इसलिए मोदी सरकार 400 पार। देश में असल मुद्दों की बात ही नहीं हो रही। मुझे बताओ मोदी जी ने क्या किया एजुकेशन के लिए? देश विकसित होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है देश में शिक्षा का स्तर बढ़ना। कितने % है हमारे देश की साक्षरता दर? क्या है देश का एजुकेशनल रेशो, क्या है? ठीक है, कितनी यूनिवर्सिटियां मोदी जी ने खुलवाई? मोदी जी के सरकार में कौन सी यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनली पहचाना गया? भारत की टॉप यूनिवर्सिटियां जो 10 यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें से एक भी मोदी सरकार में नहीं बनी, सब पहले की बनी हुई है। और उन यूनिवर्सिटियों को गाली देने का काम मोदी सरकार के मंत्री करते हैं। जैसे JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इन्होंने यूनिवर्सिटी तो बनाई नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी में सवाल बहुत खड़े किए। जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया JMU, ठीक, उस पर सवाल खड़े किए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उस पर सवाल खड़े किए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उस पर भी सवाल खड़े किए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार हो गया, 3 BJP के कार्यकर्ता थे। क्या कार्यवाही हुई? कौन सा बुलडोजर चला उन पर? कैसा परिवार मोदी जी का? ऐसा परिवार समझते हैं देश को? तो अभी तो जाके कह रहे कि जो बंगाल में आज महिलाओं से भी मिल रहे हैं, जो पीड़ित महिला है, वो कह रहे कि हमारी कार्यकर्ता जो है उन्होंने इंसाफ दिलाया है बंगाल में। संदेश खाली की बात कर रहे हैं आप? बंगाल में चले गए मोदी जी, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, जिस व्यक्ति ने भी ये जघन्य अपराध किया है, फिर वो संदेश खाली हो, ठीक, या देश का कोई भी हिस्सा हो, बीच चौराहे पे फांसी दे दो। ठीक, बीच चौराहे पे फांसी, ठीक, बीच चौराहे पे उसको फांसी दे दो। सख्त से सख्त मुकदमा हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, जो इमीडिएट डिसीजन होता है। लेकिन मणिपुर पे क्यों नहीं गए मोदी जी? मणिपुर पे तो बोलना था उन्हें, क्यों नहीं बोला मणिपुर पे? बताओ। तो आप क्या मानते हैं कि मोदी जी चुप हो जाते हैं जहाँ पर जाना होता है? इनकी डबल इंजन का सरकार है वो। मैं कह रहा हूँ अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है, सबसे ईमानदार है, भ्रष्ट है। आप नहीं पढ़ते, अखबार TV नहीं देखते क्या? सारी तरफ मोदी भ्रष्ट बताता हूँ। देखो, अजीत पवार जेल में चक्की पीसने वाला था, कई हजार करोड़ का घोटाला, ठीक है। चगल भजवन, कई हजार करोड़ का घोटाला। नारायण राणे, कई हजार करोड़ का घोटाला। और इन सब का उस्ताद हेमंत विश्व शर्मा, ठीक है, असम वाला मुख्यमंत्री, कई हजार करोड़ का घोटाला। लेकिन बीजेपी में शामिल हुआ और हजारों करोड़ के घोटाले साफ, मुकदमा भी बंद, कार्यवाही भी बंद। मैं कह रहा हूँ, अगर किसी ने बलात्कार कर लिया, वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, बीजेपी कह देगी जी बलात्कार के सबूत नहीं मिले। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। ठीक है, बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर भी रेप हुआ था लड़की का, उसके मुद्दे को क्यों नहीं उठाया है? वो तो मोदी जी का ही वो है ना, काशी से ही लड़ते हैं ना वो चुनाव। शर्म नहीं आई? देश को मजबूत किया है। आप PM भी हो, फिर भी शर्म नहीं है आपकी आंखों में? है, लड़कियों के रेप हो रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो। मणिपुर में हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। कह रहे मजबूत किया, महिला को सशक्त बनाया है। हाँ, वो मणिपुर में सशक्तिकरण देखा हमने, महिला सशक्तिकरण हमने मणिपुर में देखा, ठीक है। और जब वो ममता बनर्जी को दीदी और दीदी कहकर संबोधित करते थे ना, तब देखा महिला का सशक्तिकरण। जब करोड़ों की विधवा कहा, ठीक है, जर्सी गाय कहा ना सोनिया गांधी को, तो महिला के लिए क्या दिमाग में चलता है मोदी जी के, वो तो पूरे वायरल है, सब भाषणों में पता चलता है। मतलब जो आदमी अपने विपक्षी दल के नेता को, जो भी सांसद है, उसको सम्मान नहीं दे सकता, वो देश की बाकी जो नॉर्मल महिलाओं को सम्मान देगा। सबसे ज़्यादा प्रचार पे पैसा खर्च करने वाली मोदी सरकार है।
सबसे ज्यादा प्रिंट मीडिया पे पैसे खर्च करने वाली मोदी सरकार है। एक बात है, कोई भी विपक्षी दल इन्हें चाय वाला बोल दे ना, बड़ा बुरा मान जाते हैं। पहले पप्पू वाली राजनीति किसने करी? तुमने करी। अरे तुम्हारा थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे वापस उसने मार दिया कांग्रेस ने, तो तुमसे सहन भी नहीं हुआ। वही वाली बात है ना। यहाँ पर सारे और वही है दोनों क्या? तो बेकार मर गए हो। मोदी सपोर्टर कोई नहीं है क्या यहाँ पर? हाँ? नहीं, हम तो ढूंढ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसा ऐसे काम भी तो नहीं है। सौभाग्य होगा अगर देश में, ये सौभाग्य होगा कि देश में अगर मोदी सपोर्टर खत्म हो जाएं। कुछ लोग कहते हैं ना अगर मोदी की सरकार चली जाए तो हम मर जाएंगे। मैं कहता हूँ कचरा साफ होना चाहिए देश से। यकीनन वो लोग, उन लोगों को जीने का अधिकार नहीं है जो देश हित में नहीं सोचते। मोदी का समर्थन देश का विरोध है। ठीक है बाबू, आप तो टीका लगाए हुए ये तो हो। हिंदू है। मोदी जी धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की राजनीति, सबका साथ सबका विकास ले। सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ है। मोदी जी धर्म की राजनीति करते हैं। मैं भी हिंदू हूँ, शुक्ला हूँ, पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन मोदी जी के खिलाफ हूँ। मैं भी हिंदू हूँ, शुक्ला हूँ, पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन मोदी जी के खिलाफ हूँ। अरे क्या है भैया, ये मोर्चा खोल रखा है आप लोगों ने। मोर्चा नहीं खोल रखा, सच बात है। सच मोदी बात जी ने काम नहीं किया क्या? क्या गिनाओ, अब गिनाओ। कह रहे देश को मजबूत किया है, कह रहे मेरा बूथ सबसे मजबूत। यूनिवर्सिटी बनवाई है एक भी? यूनिवर्सिटी बनवाई है एक भी? बताइए आप, यूनिवर्सिटी बनाई है एक भी? उनको ये कहना चाहिए मेरी ईवीएम सबसे मजबूत है। मैं ईवीएम की जगह चलता हूँ, मैं ईवीएम से बिकता हूँ। ईवीएम से मैं जो है ना सारा काम कर लेता हूँ, बाकी सांसद खरीद लेता हूँ।